Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. Also, I will be linking all the other videos I have made related to the Conjuring universe in the I button above so that you can check that out too. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म द कर्स ऑफ ला llorona को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 28% फ्रेश है। ये मूवी अनऑफिशियली पार्ट है कॉन्जूरिंग फिल्म की, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स ने बोला था ये कॉन्जूरिंग यूनिवर्स से रिलेटेड नहीं है, मगर मूवी देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि ये मूवी उस यूनिवर्स का पार्ट है। मूवी की शुरुआत होती है उस इंसिडेंट को दिखाते हुए जिससे हमको मालूम चलता है कि उसको वीपिंग वुमन क्यों बोला जाता है। दो बच्चे अपने मॉम को एक पेंडेंट देते हैं एज अ गिफ्ट, जिनको वो हमेशा अपने साथ रखने को प्रॉमिस करती है। आगे चलने पे ये पेंडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये आगे हमको समझ में आ जाएगा। पूरी फैमिली डांस कर रही होती है और खुश दिखाई दे रही होती है अंटिल एक दिन उनमें से एक लड़का सो के उठता है तो देखता है कि सब लोग जा चुके हैं। वो अपनी मोम को ढूंढता हुआ एक रिवर तक जाता है, जहां वो अपनी मोम को उसके भाई को रिवर में डुबाते हुए देख पाता है। वो इससे भागने की कोशिश करता है, मगर उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और उसको भी रिवर में लेके जाती है। वो हमको उसकी ओरिजिनल फ्लोकलोर से मालूम चलता है कि जहाँ उसकी शादी टूट गई थी और गुस्से में आके वो हस्बैंड से अपने बदला लेने के लिए अपने दोनों बच्चों को उसने डुबा के मार डाला था और उसके बाद खुद को भी मार दिया था। इसके बाद उसकी स्पिरिट कभी भी शांत नहीं रह पाई थी और सालों तक अकेले घूमती रहती थी बच्चों की तलाश में। वो हमेशा रोती रहती है अपने बच्चों के लिए जिसको उसने मार डाला था 1673 में। हम लोग आगे जंप करते हैं लॉस एंजलिस में, साल है 1973 का। हमको सोशल वर्कर जिसका नाम एना होता है उसको दिखाया जाता है। उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है क्योंकि वो सिंगल मदर है और उसके दो बच्चे होते हैं, क्रिस और सैम नाम के। उसके हस्बैंड जो पुलिस ऑफिसर थे उनकी मौत हो गई होती है लाइन ऑफ ड्यूटी पे। वो एक दिन डिस्कशन होता हुआ सुनती है एक औरत जिसका नाम पेट्रिशा है उसके बारे में। उसके खुद के दो बच्चे होते हैं। एना को पेट्रिशा का केस दिया जाता है और आगे मालूम चलता है कि पेट्रिशा के दोनों बच्चे मिसिंग हैं स्कूल से कुछ दिन से। वो अपने बॉस को कन्विंस करती है कि वो इस मैटर को खुद जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। वो एक पुलिस ऑफिसर को अपने साथ पेट्रिशा के घर पे लेके जाती है। पेट्रिशा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई दिखाई देती है और वो बताती है कि उसको एक रोती हुई औरत की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। शुरुआत में वो नहीं चाहती कि एना और वो पुलिस ऑफिसर उसके घर के अंदर आए, मगर उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता है और वो उन दोनों को अलाउ कर देती है घर के अंदर आने के लिए। एना पूरे घर में ढूंढती है और उसको फाइनली वो दोनों बच्चे अलमारी में बंद मिलते हैं और अलमारी का दरवाज़ा काफ़ी सारे सिंबल्स से ढका हुआ होता है। पेट्रिशा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि एना उस अलमारी तक पहुंचे और उसको खोले, तो वो इस एक्सटेंट तक जाती है रोकने के लिए कि वो उसको अटैक तक कर देती है, मगर पुलिस ऑफिसर उसको रोक देता है। शुरुआत में देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे पेट्रिशा ने अपने दोनों बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करा है। जब वो दोनों बच्चे बेग करते हैं कि एना उनको उस अलमारी में ही रहने दे, तो लगने लगता है कि जैसे बात काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। पेट्रिशिया की फैमिली और वो दोनों बच्चे ला llorona का टारगेट होते हैं और पेट्रिशिया से जो भी उसके बस में होता है वो करती है अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखने के लिए। एना को इस सब के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है और वो उसको लग रहा होता है कि वो उन दोनों बच्चों को ठीक से नहीं रखती है, उल्टा उनको अब्यूज़ करती है, मगर ऐसा नहीं होता है। वो बल्कि उनका इतना ख्याल रख रही होती है कि जिस वजह से ला llorona उनको लेके ना जाए। मगर वहाँ से अलमारी से निकलते ही वो दोनों बच्चे वापस से ला llorona के रडार में आ गए थे। जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तब उनके हाथ में अजीब सा जला हुआ मार्क दिखाई देता है दोनों बच्चों के, जिससे उनको और ज़्यादा अब्यूज़ हुआ एविडेंस मिलता है, मगर इसका असली मतलब ये है कि वो ला llorona के द्वारा दिया गया मार्क है। आगे कार्लोस की नींद खुलती है जब उसको एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। उसके भाई को तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता, मगर वो उसको आते समय देख सकता है उसकी तरफ। उसके बाद ला llorona दोनों को अपने साथ ले जाती है और डुबाकर मार देती है। पुलिस को वो दोनों मरे हुए रिवर के पास मिलते हैं और वहाँ पे एना को क्राइम सीन में बुलाया जाता है और वो अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में ही रहने को बोलती है। वो वहाँ जाके देख के शॉक हो जाती है और बात और ज़्यादा बढ़ती है जब वहाँ पे पेट्रिशिया आती है और रोते हुए बोलती है कि उसकी वजह से उसके दोनों बच्चों की जान गई है, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी उनको बचा के रखने की, मगर एना ने उनको बाहर निकाला जिस वजह से वो मर गए। क्रिस गाड़ी से बाहर आने का डिसाइड करता है देखने के लिए कि क्या चल रहा है, मगर रुक जाता है जब उसको ला llorona के रोने की आवाज़ आती है एक एली में से। उसको वहाँ देख के ला llorona स्पेनिश में कुछ बोलने लगती है अपने बच्चों के बारे में और ये भी बोलती है कि वो उसको लेके जाएगी।
ये सब सुन के क्रिस ना हिल पाता है ना वहाँ से भाग पाता है, बस वहीं खड़ा रह जाता है और लायरोना उसके सामने आती है और उसका एक हाथ पकड़ती है जिसपे वो फिर से मार्क दे देती है, वैसा ही बर्न वाला जैसा हमने दोनों पेट्रिशा के बच्चों के हाथ पे देखा था। क्रिस भागता हुआ वापस गाड़ी तक आ जाता है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वो शीशा नीचे करके गाड़ी की उसको निकालने की कोशिश करने लगती है और दरवाजे को भी अनलॉक कर देती है। क्रिस उसको जैसे ही देखता है कि तभी एना वहाँ आ जाती है, इसके पहले कि लायरोना अपने साथ उसको ले जा सके। अगले दिन एना पेट्रिशा के घर जाती है तो उसको वहाँ लोग दिखाई देते हैं जो किसी तरह का क्लेंजिंग रिचुअल कर रहे होते हैं जिससे वो वहाँ से स्पिरिट्स को हटा सकें। उसको वहाँ फादर पेरेस भी मिलते हैं और वो वही हैं जिन्होंने जॉन की भी मदद करी थी एनाबेल वाले केस में कुछ साल पहले। हमको पहली बार एनाबेल फिल्म में उनको देखने को मिलता है। एना फादर पेरेस से लायरोना के बारे में पूछती है क्योंकि उसने पेट्रिशा को उसका नाम लेते हुए सुना था। फादर पेरेस उसको उसके बारे में बताते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है और वो एना को पूरी बैक स्टोरी भी इसका बताते हैं। लायरोना अपने विलेज में सबसे सुंदर हुआ करती थी और उसने एक अमीर रैंचर से शादी करी थी। उन दोनों के पास 2 बच्चे थे और वो काफ़ी खुश अपनी ज़िंदगी बिताते थे अनटिल वो एक दिन एक यंगर वुमेन के लिए उसको छोड़ के चला गया था। इसके बाद वो पागल होके गुस्से में उसने अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबा के मार डाला था और उसके बाद खुद को भी। उसको जब रियलाइज हुआ था कि उसने क्या करा और वो खुद को भी मार डाली थी, पर इसकी वजह से वो आफ्टर लाइफ में अपने आप को नहीं ले जा सकी थी और उसको एटर्निटी तक रेस्टलेस होके इधर उधर भटकना पड़ रहा था, जो अभी तक हो रहा है। लायरोना सैम के पीछे भी आती है। जब सैम के हाथ में जो अम्ब्रेला होता है वो लायरोना हवा के इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ से उड़ा देती है। जब सैम उसको वापस से उठाने जाती है तब वो सैम को उसका हाथ पकड़ के जलाने वाला मार्क बना देती है, जैसे कि उसके भाई के हाथ में उसने करा था। पूरे सिचुएशन को और ठीक से समझने के लिए एना पेट्रिशा से बात करने की कोशिश करती है, जो अभी भी उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसकी वजह से उसके बच्चे मारे गए थे। वो अभी भी मानती है कि एना की वजह से उसके बच्चे उसके साथ नहीं हैं और वो गॉड से अपने बच्चों के लिए प्रे नहीं करती। इंस्टेड वो लायरोना से प्रे करती है कि वो एना के दोनों बच्चों को ले जाए, इन एक्सचेंज उसके दोनों बच्चों को वापस ले आए। शायद इसी वजह से लायरोना एना के दोनों बच्चों के पीछे लगी हुई है। और जैसे एना गई थी पेट्रिशा के घर, वैसे ही अब एना के साथ होने वाला होता है जब उसकी कोवर्कर उसके बच्चों को चेक करने के लिए उसके घर आती है। उसको वो बर्न वाले मार्क्स उन बच्चों के हाथ में दिखते हैं, जैसा कि जब एना ने चेक करते समय पेट्रिशा के बच्चों के हाथ में देखा था। उसको भी लगने लगता है कि कहीं वो बच्चे अब्यूज तो नहीं हुए। एना के बच्चे झूठ बोलते हैं कि वो गिर गए थे और सोशल सर्विसेज वाले फिलहाल के लिए बात को कंसिडर कर लेते हैं। बच्चों को सोने के लिए एना भेज देती है कि उसकी पहली बार लायरोना को ग्लिम्स दिखाई देता है। उससे एना को लगने लगता है कि पेट्रिशा पागल नहीं है जो चीज़ें वो बोल रही थी, और अब वो अपने बच्चों से पूछने जाती है कि उनके साथ कुछ अजीब तो नहीं हो रहा। क्रिस उसको अपने साथ लायरोना के साथ हुए हुए एक्सपीरियंसेस को बता रहा होता है और सैम ऊपर बाथरूम में अकेले नहा रही होती है बाथटब के अंदर। लायरोना इसका फ़ायदा उठा के सैम को बाथटब में डुबाने की कोशिश करती है। एना और क्रिस को जब बाथरूम से आवाज़ें आती हैं तो वो दोनों भागते हुए जाते हैं सैम को बचाने के लिए। इस सब के बीच में लायरोना एना का भी हाथ पकड़ के उसको भी वैसा ही मार्क दे देती है और अब तीनों के ऊपर उसका मार्क होता है। एना वापस फादर पेरेस के पास जाती है मदद मांगने के लिए और अपना पूरा सिचुएशन उनको बताती है। ये सुन के फादर पेरेस उसको बोलते हैं कि वो पहले सुपरनैचुरल में विश्वास नहीं करते थे और अपना एनाबेल के साथ हुआ हुआ इंसिडेंट को बताते हैं। वो उसको राफेल के पास भेजते हैं जो पहले प्रीस्ट रह चुका है, मगर अब वो पैरानॉर्मल चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है। वो एक्स की मदद से इविल स्पिरिट का प्रेजेंस पता लगाता है उनके घर के अंदर। तो एना को वो बोलता है कि घर बदलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो स्पिरिट उनको वहाँ भी फॉलो करते हुए आ जाएगा, क्योंकि उनके हाथ पे जो मार्क है उसको फॉलो करके वो उस रात उस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एना के घर में ही रहता है। जब वो स्पिरिट आती है पहले तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी पहले वो एना को वॉल पे फेंक देती है और क्रिस के पीछे आने लगती है। उसको राफेल बचाता है लायरोना के टीयर्स उसके ऊपर जो उसने कलेक्ट किए थे वो फेंक के। ऐसा करने से उसको बर्न होने लगता है और वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से भाग जाती है। उसने लायरोना के टीयर्स कैसे कलेक्ट करे होंगे सोचने वाली बात है। एनीवेज उसके बाद वो वाव करता है कि अब कुछ भी हो जाए वो सही में उनको बचा के ही रहेगा लायरोना से, और वो वहाँ पे सीड्स फैलाता है बैरियर बनाने के लिए। वो वैसे ही पेड़ से लिए गए होते हैं जिसके पास लायरोना ने अपने आप को मार डाला था। वो उससे एक तरह से घर के अराउंड सीड्स यूज़ करके प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने में लग जाते हैं, मगर सैम जब अकेली होती है क्योंकि सब बैरियर बनाने में बिजी होते हैं
तो वो उसको क्रॉस करके अपने डॉल को लेने जाती है और उसके पैर से सीड्स वाला बैरियर हल्का सा फैल जाता है और बैरियर में ब्रेक आ जाता है। तभी ला योरोना सैम को ले जाती है पूल में डुबाने के लिए और एना पूल में डाइव करती है उसको बचाने के लिए और दोनों के बीच में ऑल्टरकेशंस होती हैं। तभी फादर पेरेस सिचुएशन को सोचते हुए जल्दी से पूल को होली वाटर से ब्लेस कर देते हैं। ऐसा करने से ला योरोना वापस से गायब हो जाती है और एना सैम को बचा लेती है, मगर इस बार सैम के हाथ में ला योरोना का पेंडेंट रह जाता है जो उसके बच्चों ने उसको सालों पहले दिया था। अब वहाँ पेट्रिशिया आती है शॉटगन लेके कि वो एना के बच्चों को ला योरोना को देकर ही मानेगी। वो राफेल और एना दोनों को गन पॉइंट पे रखती है और ला योरोना वापस आती है। उसको देख के दोनों बच्चे डर के घर के एटिक की तरफ भाग के छुप जाते हैं। एना और राफेल अभी भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे होते क्योंकि पेट्रिशिया उनको गन पॉइंट पे रखी होती है। उसके बाद ला योरोना एटिक में आती है और वहाँ पड़ी हुई चीज़ों को हटाने लगती है उन दोनों बच्चों को ढूंढते हुए। जैसे ही वो उनको अटैक करने वाली होती है कि तभी क्रिस उसको वो पेंडेंट दिखाता है, जिसको देखते ही वो रुक जाती है और कुछ सेकंड्स के लिए ला योरोना अपने ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देती है। क्रिस गलती से पर्दा हटाता है जिसके पीछे एक शीशा होता है और अपने आप को बदला हुआ देख के वो अपनी ईवल फॉर्म में वापस आ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि अब सब खत्म ही हो गया है कि पेट्रिशिया आखिरी समय में अपना माइंड बदल देती है। वो अपने गन को नीचे करती है जिससे राफेल और एना बच्चों को जाके बचा सकें। राफेल को तो ला योरोना उठा के फेंक देती है और एना भाग के अपने बच्चों के पास जाती है और राफेल उसको वो स्पेशल क्रॉस देता है जो उस पेड़ की लकड़ी से बना हुआ था जहाँ पे ला योरोना ने खुद को मार डाला था। एना उस क्रॉस को लेके ला योरोना को स्टैप कर देती है। ऐसा होते ही ला योरोना धीरे धीरे गायब होने लगती है। अगले दिन राफेल फैमिली को गुड बाय बोलता है। उसके जाने से पहले वो लोग उसको वो पेंडेंट देते हैं और उसको मालूम होता है कि उसको एग्जैक्टली किसको ये देना है। इससे भी हमको मालूम चलता है कि यह मूवी कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का पार्ट है, भले ही वॉरेन ब्रदर्स कुछ भी बोले। वो क्लियरली वॉरेन्स के बारे में बात कर रहा होता है जिनके पास पूरा कमरा भरा हुआ है ऐसे चीज़ों से। और हमको ये भी मालूम चलता है कि ये वही कमरा है जहाँ एनाबेल जब आई थी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगी थी। आगे मुझे ऐसा भी लगता है कि ला योरोना पूरी तरह से गई नहीं है क्योंकि फाइनल सीन में एना जब अपने बच्चों को खेलने के लिए अंदर भेजती है और मुड़ के साइड वॉक पे हमको दिखाई देता है कि जैसे टीयर्स से भरा हुआ एक पडल है। ये क्लू ऐसा है जिससे हमको देख के बाद में पता लगता है कि शायद वो अभी भी वहाँ से गई नहीं है। ऑल्सो अभी भी उसका पेंडेंट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए वो उन्हीं के पास है। जब तक वो पेंडेंट वहाँ है तब तक मोस्ट लाइकली ला योरोना भी वहीं रहेगी क्योंकि उसको उसके बच्चों ने वो दिया था और वो भी असल रीज़न है कि ये सब चीज़ जो शुरू हुआ था। वो पेंडेंट से ला योरोना बंधी हुई है जो हमने स्पिरिट्स और सुपरनैचुरल्स के केसेस में हमने हमेशा देखा है। एनीवेज दैट इज़ फॉर दिस मूवीज एक्सप्लेनेशन। होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।